एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो हमारी दोस्तों सीरीज चल रही थी बिगिनर से एडवांस तक की, आज उसका पार्ट 8 है। इससे पहले हम सभी ने बेसिक चीजें समझी थी कि ऑप्शंस क्या होते हैं, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, कॉल पुट, ये सारी चीजें हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। जैसा आप सभी को पता है एक बुक होती है ना, उसका एक इंट्रोडक्शन पेज होता है और उसके बाद उसके चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या क्या बेसिक्स है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एडवांस की चीजें, जैसे कि प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और आपका फंडामेंटल्स हो गया। आपका बहुत सारी सी चीजें हैं जो कि अब एडवांस लेवल में आने वाली हैं। आपको साइकोलॉजी होती है, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीजें थोड़ी एडवांस आ गई। अब इस चीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आप सभी को पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आप सभी को आता है, बट आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आप मार्क करते हो वो हमेशा गलत हो जाते हैं। आप हमेशा गलत तरीके, जब लेवल्स ही गलत होंगे ना आपके, तो आप ऑब्वियसली लॉस ही करोगे। आपके लेवल्स ही खराब है तो आपकी ट्रेड अच्छी खास हो जाएगी। आज हम समझते हैं इसको एकदम डिटेल में। सबसे पहली बात, मार्केट में हम तीन तरह से ट्रेड करते हैं। कैसे? एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, एक होती है रिवर्सल ट्रेडिंग, एक होती है फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तीनों को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सपोज हमारे पास ये एक लेवल है, ठीक है, ये हमारा एक लेवल है। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट हमारे लेवल के पास आता है और यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन बनती है जो कि हमारे लेवल को तोड़ देती है। उसके बाद एक और कैंडल बनती है जिससे हम कंफर्मेशन बनाते हैं। देन यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड प्लान करते हैं, यानी कि हमारे हिसाब से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और एक अपसाइड में मूव देने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज आती है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग, मार्केट हमारे लेवल के पास आता है, यहां पे जाके सपोज एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक रिवर्सल साइन होता है कि यहां से मार्केट रिवर्स होने वाली है। हमारा एक लेवल है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पे रिवर्सल का साइन बनता है। नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया, देन यहां पे हमने रिवर्सल की ट्रेड पुट कर दी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग। फेक ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है, सपोज यहां पर जो हमारा ये लेवल है, मार्केट इसके ऊपर जाता है, इसको एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे हिसाब से ब्रेकआउट हो गया, उसने हमारे लेवल के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे दी, देन वो एक ब्रेकआउट हो गया। बट क्या होता है, सेकंड कैंडल उसकी नीचे क्लोज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे हम एक दोबारा अपनी कोई अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, अपने लेवल्स को देखते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड प्लान करते हैं। हम तीन तरह की ट्रेड करते हैं। अब तीनों चीजों में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो ये लेवल था, जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल सही होगा देन हम तीनों ट्रेड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कब कहां पे क्या प्लेस करना है हमको, ठीक है। अब आप सभी लोग क्या करते थे, एक रेजिस्टेंस जानते हो आप लोग कि जो मार्केट जहां से बार बार टकरा के गिर रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहां से मार्केट टकरा टकरा के बार बार ऊपर जा रहा है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अभी तक आपको इतना पता था, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ये बताओ यार, बार बार रेजिस्टेंस से ही मार्केट नीचे क्यों गिर रही है, बार बार सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर क्यों जा रही है? सबसे बेसिक चीज तो ये है ना कि आपको यही नहीं पता। समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले बात, मार्केट में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, आपसे जब एक चीज बता रहा हूं, हमेशा याद रखना इस चीज को, जो आप इस सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस मार्क करते हो ना, कभी स्ट्रेट लाइन सपोर्ट नहीं होती, स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस नहीं होता। हमेशा आगे से ध्यान रखना, जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करो एक जोन बनाना है आपको, ठीक है, जोन बनाना है हमेशा से। कभी स्ट्रेट लाइन या फिर जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मत मार्क करना, आगे से जोन मार्क करना। वो क्यों, वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है आखिर रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है। रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, एग्जैक्टली आपको पता है, मार्केट में जो हमारा शेयर मार्केट पूरा काम करता है सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बेस पे काम करता है, इतना आप सभी को पता है। रेजिस्टेंस जो होता है ना हमारा, वो होता है सप्लाई, ठीक है ना, और जो सपोर्ट होता है वो होता है डिमांड। अब आप सभी को पता है किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, और किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। सपोज अभी इस टाइम आप टमाटर देख सकते हो कितने महंगे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आना टमाटर बंद हो गए हैं, खरीदने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 100, 200, 300, 400 रुपए हो जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब टमाटर का प्राइस 20 रुपए किलो हुआ करता था, आज के टाइम पे 300 रुपए किलो है टमाटर। क्यों? उसकी डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। जो टमाटर है वो बाहर से आने बंद हो गए, दैट्स व्हाई उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी वर्क करती है मार्केट में। किसी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई बढ़ गई है, सपोज कोई भी एक शेयर आपने बाय कर लिया और काफी लोगों ने उससे एग्जैक्ट टाइम पे सेलिंग कर दी, तो क्या हुआ, उसमें सप्लाई बहुत ज्यादा है, सबने सेल कर दिया तो उसकी सप्लाई बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, प्राइस गिर जाता है। और बहुत सारे लोगों के शेयर को खरीदते जा रहे हैं तो क्या होगा, शेयर की कमी हो जाएगी, उसका डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यही होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारा सप्लाई डिमांड। रेजिस्टेंस पे सप्लाई बढ़ती है, जो क्वांटिटी बढ़ती है, चीजें बढ़ जाती हैं, और सपोर्ट पे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, शॉर्टेज होती है, जो क्वांटिटी कम होती है और खरीदने वाले ज्यादा आ जाते हैं। दैट्स व्हाई क्या होता है, जो सपोर्ट होता है वहां से मार्केट उठता है, वहां से प्राइस बढ़ता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वहां से मार्केट सप्लाई होती है, वहां से इसलिए
मार्केट का प्राइस, जो प्राइस होता है किसी भी चीज का, वो गिर जाता है रेजिस्टेंस से और सपोर्ट से बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है? सेलर्स, बेचने वाले। सपोर्ट पे कौन होता है? बायर्स, खरीदने वाले। अब सपोज आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने जो छोटा सा एग्जांपल लिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, यहाँ मार्केट बार बार रेजिस्टेंस से जाके गिर क्यों रहा है? रेजिस्टेंस पे जाता है हमारे, सपोज यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, इस जगह पे पर्टिकुलर एरिया पे मैंने बाय कर लिया, ठीक है। बाय करने के बाद जब मार्केट ऊपर गया यहाँ पर, तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आया, मैंने देखा कि हाँ भाई मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, तो मैंने इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे उस अपने जो मैंने बाय यहाँ पे किया था, यहाँ पे सेल कर दिया। अब मेरे तरह बहुत सारे लोग हैं जो बाय करे होंगे यहाँ पर, और जब उन्होंने यहाँ पर सेल किया इस लेवल पर आके, तो मार्केट ऑटोमेटिक गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है? सेलर्स। या समझ गए? आगे मार्केट फिर दोबारा नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से मार्केट क्यों गिर गया? क्यों? क्योंकि हमने फिर यहाँ पे बाइंग करवाई थी और यहीं पे सेलर्स बैठे हुए थे, फिर मार्केट यहीं से गिर गया वापस। सपोर्ट में क्या होता है? अपना मार्केट नीचे आया, हम लोगों को पता है सपोर्ट पे कौन है? बायर्स। यहाँ पे क्या बढ़ेगी? डिमांड। अब जब यहाँ पे बायर्स आएंगे, खरीदने वाले आएंगे, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने खरीदा, ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे बाइंग हुई, फिर ऊपर प्राइस चला गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बाइंग और सेलिंग का ही गेम है, सप्लाई और डिमांड का गेम है। अब काफी लोग मुझसे पूछेंगे भाई ऐसा है, ये रेजिस्टेंस से टूटता क्यों है? जब यहाँ पर सेलर्स हैं, सप्लाई का जोन है, तो ये टूटता क्यों आ गया रेजिस्टेंस? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। सपोज आप लोगों ने गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। गोल्ड खरीदने के बाद क्या होता है? मार्केट का मतलब ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। आपने गोल्ड खरीदा, सपोज आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। 1 लाख का गोल्ड खरीदने के बाद जब उस गोल्ड की कीमत हो गई 1,20,000 रुपए, आपने क्या सोचा? 1,20,000 रुपए आके मैं इस गोल्ड को सेल कर देता हूँ, ठीक है। आपने सोचा 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको सेल कर देता हूं। आपने सेलिंग करी, आपकी तरह और भी लोग हैं जिन्होंने सेलिंग करी, वहां से उसका प्राइस गिर गया, ठीक है, थोड़ा सा गिरा, फिर वहां से दोबारा सेलिंग आती है, 1,10,000 रुपए मार्केट आ गया था गोल्ड का, ठीक है। वापस यहाँ से सेलिंग ऊपर जाती है 1,10,000 से, दोबारा जब मार्केट 1,20,000 जाता है, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जोन बन गया, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे क्या होता है? एकदम से कोई बंदा आता है या फिर कोई बड़ा आदमी आता है और बहुत सारा गोल्ड खरीद लेता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। अब जब इतना सारा गोल्ड एक संग बिकेगा, तो क्या होगा? बायर्स आ गया उसमें बहुत बड़ा, उस टाइम पे उसकी डिमांड बढ़ गई। जब आप देखते हैं ना सोना लोग एकदम से खरीदने लग जाते हैं, शादियों के सीजन में सोना बहुत महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में डिमांड बहुत होती है गोल्ड की, जो लोग शादी होती है तो लोग गोल्ड लेना होता है, उसका बायर्स बहुत ज्यादा आता है उस टाइम से गोल्ड खरीदने के लिए। तो उस केस में क्या होता है? उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वहां पे क्या हुआ? बायर्स आ गए रेजिस्टेंस वाले लेवल पे, हमारे इस लेवल पर बायर्स आ गए, यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक इसको ब्रेक कर देगा मार्केट। 1,20,000 को तोड़ के मार्केट 1,40,000 भी जाएगा, 1,50,000 भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे उसकी डिमांड बढ़ गई, इसमें बायर्स आ गए। सो हमेशा याद रखना, जो मार्केट है ना, डिमांड और सप्लाई पे ही काम करता है, बाइंग और सेलिंग पे काम करता है। अब सपोज काफी लोग कहेंगे भाई चलो ठीक है, शेयर्स वगैरह में जो ट्रेड करते हैं हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ भाई कब कहाँ पे बाइंग आने वाली है, कहाँ पे सेलिंग आने वाली है। हम लोग थोड़ा चीजें एनालिसिस करके अपना जो फंडामेंटल्स है उसको देख के पता कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग कैसे पता करेंगे इस चीज को कि हाँ भाई कौन सा लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आप लोग देखो, सबसे पहली बात आपको ऑप्शन चेन की थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, आप सभी लोग अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, उसके कंपोनेंट जरूर देखना। कंपोनेंट्स को देख के आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई आपका ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है। सपोज HDFC, एक्सिस, सारे बैंक डाउन दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको रेजिस्टेंस का उतना कुछ महत्व नहीं है, आप लोग उस टाइम से सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रही है, तो क्या होगा? सपोर्ट पे मार्केट जाएगी और वहां से अगर बाइंग आती है तो रिवर्सल का अच्छा खासा आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ आप सभी को, सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है ना, एक हमेशा याद रखना, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो उस टाइम पे रिवर्स जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी सपोर्ट की वैल्यू होती है। क्यों? ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, ठीक है, R1, R2, R3, R4। अब ये R4 क्या है? रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। यहाँ पे मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि सपोर्ट की ज्यादा वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, अब जब तक यहाँ से अप ट्रेंड मार्केट जाएगा, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक टूटेगा ना भाई। जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा मार्केट ऊपर जाएगा कैसे? अब R1 टूटेगा तभी तो R2 बनेगा, R3 टूटेगा तभी तो R4 बनेगा, ठीक है, लेकिन सपोर्ट नहीं टूटेगा। अगर अप ट्रेंड चल रहा तो सपोर्ट नहीं टूटेगा, आपको सपोर्ट पे ध्यान रखना है। जैसे S2 है आपका, S3 है, S4 है, S1, ठीक है। अब आपके जब सपोर्ट में मार्केट आता है तो यहाँ से आपको रिवर्सल वाली ट्रेड्स मिलती है। हमेशा देखना, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो सपोर्ट को ज्यादा ध्यान देना, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो रेजिस्टेंस को ज्यादा ध्यान देना,
ठीक है, आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो टॉपिक था, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी एंड आई होप सबको समझ में भी आया होगा। आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।